फ्रेंड्स, हमारे इस फेसबुक सीरीज में आज का जो हमारा टॉपिक है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज मैं आपको बताने वाला हूं आपका फेसबुक अकाउंट को कैसे हैक प्रूफ करें। आपने बिल्कुल सही सुना। मुझे बहुत सारे फ्रेंड्स के मैसेज आते थे। कमेंट्स में मुझे आप लोग पूछते थे कि मेरा अकाउंट हैक हो गया। कोई बोलता है कि मेरा अकाउंट का एडमिन एक्सेस मेरे से चला गया। कोई ये बोलता है कि मेरा अकाउंट को हैक करके जो हैकर्स है मेरे फ्रेंड्स को गलत मैसेज भेज रहा है। कोई ऐसे भी बोलता है कि मेरे फ्रेंड्स को पैसा मांग रहा है। कोई ऐसे भी बोलता है कि मेरे बिजनेस पेज पे कुछ गलत गलत पोस्टिंग भी कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, आप इमेजिन करिए कि अगर आपके साथ ऐसा हो तो क्या कैसे लगेगा आपको। सो इसके लिए जो है ना फ्रेंड्स, आपको बहुत सारी चीजें करने पड़ेंगे। यानी हमारा गलती के वजह से हमारा फेसबुक पेज हैक होता है, वो आपका बिजनेस पेज हो या पर्सनल पेज हो, कहीं ना कहीं आप गलती करते हैं और उस गलती जो है आपको पता नहीं चलता है, जिसके वजह से आपका पेज हैक होता है और आपका पर्सनल पेज हो या बिजनेस पेज, उसका सारा मेहनत आपका पानी हो जाता है। यानी फिर से जीरो से शुरू करना पड़ता है। और बहुत सारे लोगों का तो मैंने ऐसे भी देखा है, दूसरी बार तीसरी बार भी उनका अकाउंट हैक हुआ है, लेकिन उनको समझ नहीं आता है कि मेरे से यार गलती कहाँ हो रहा है। सो फ्रेंड्स, अगर आप बनाना चाहते हैं आपका फेसबुक पर्सनल पेज हो या बिजनेस पेज, उसको अगर आप हैक प्रूफ बनाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए राइट वीडियो है। आपको बने रहना होगा मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक। अगर आप एंड तक बने रहेंगे, मैं सारे टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा जिसको इंप्लीमेंट करके आप आपका फेसबुक का अकाउंट जो है आप हैक प्रूफ बना सकते हैं। कोई आपका अकाउंट को हैक ही नहीं कर पाएगा। सो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको बने रहना होगा मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक। एंड में अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट्स जरूर करना। अगर आपको लगता है वीडियो आपके कोई फ्रेंड्स के काम के हैं, उनको जरूर शेयर करना। हाँ फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस टाइप के टेक्निकल इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आपके लिए तो लाता रहता हूं। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, ऑलरेडी हम कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं। सो आपको सबसे पहले बता दूं, ये जो मैं अभी आपको बताऊंगा, आप आपका फेसबुक अकाउंट को आप कंप्लीटली हैक प्रूफ बना सकते हैं। वीडियो के एंड तक आपको बने रहना होगा। एंड में मैं आपको 3 टिप्स बताऊंगा जो सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है। आपको वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि अगर आप स्किप करोगे कोई ना कोई आप चीज जो है आप मिस आउट करोगे। अगर आप कुछ चीज मिस आउट किए तो आप आपका अकाउंट को सिक्योर नहीं कर पाओगे। तो प्लीज ध्यान रहे। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको आपके फेसबुक अकाउंट पे लॉगिन हो जाना है। जैसे आप देख सकते हैं, मैं मेरा ऑलरेडी फेसबुक अकाउंट पे लॉगिन हूँ। लॉगिन होने के बाद आप यहाँ पे देखिए, मेरे माउस जहाँ पे है वहां पे आपको क्लिक करना होगा। वहां पे क्लिक करने के बाद यहाँ आप देखिए सेटिंग्स एंड प्राइवेसी लिखा हुआ है। आपको सेटिंग एंड प्राइवेसी पे क्लिक करना है। जैसे ही सेटिंग एंड प्राइवेसी पे क्लिक किए, फिर से एक देखिए सेटिंग्स लिखा हुआ है। आपको फिर से इस सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करना है। जैसे वो सेटिंग्स के ऊपर क्लिक किए, इस टाइप का एक पेज ओपन हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिक्योरिटी एंड लॉगिन लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है लेफ्ट साइड पे, मेरे माउस जहाँ पे है सिक्योरिटी एंड लॉगिन, तो आपको इस सिक्योरिटी एंड लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे सिक्योरिटी एंड लॉगिन पे क्लिक किया, अब यहाँ पे जो है गेम शुरू होता है। आप इसको ध्यान से देखिए। फेसबुक यहाँ पे क्या लिख रहा है, रेकमेंडेड। मतलब आपका जो अकाउंट है उसको सिक्योर करने के लिए आपको ये रिकमेंडेशन फेसबुक दे रहा है। तो आपको सबसे पहले जो है यहाँ पे व्यू पे क्लिक करके आपको रिकमेंडेशन आपको चेक कर लेना है। तो करते हैं व्यू पे क्लिक। सो व्यू पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे एक न्यू पेज ओपन हो गया। यहाँ देखिए 3 चीज फेसबुक बता रहा है। और क्या बता रहा है कि आप आपका अकाउंट को जो है ना आप कैसे सिक्योर करोगे। तो आपका अकाउंट को सिक्योर करने के लिए यहाँ पे जैसे कि मेरे अकाउंट में क्या लिखा हुआ है, यू आर ऑल सेट, नो सिक्योरिटी एक्शन आर रिकमेंडेड एट दिस टाइम। यानी मेरे ये सारे चीजें परफेक्ट है, अभी कोई रिकमेंडेशन मेरे लिए नहीं है। लेकिन आपको क्या चेक कर लेना है, यहाँ पे देखिए 3 चीज को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है। सबसे पहला यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए मेरा यहाँ लिखा हुआ है योर पासवर्ड इज ओके। यानी आपका भी लिखा होना चाहिए योर पासवर्ड इज ओके। अभी आपको आपका पासवर्ड ओके करने के लिए कैसे करना पड़ेगा, आपको एकदम डिफरेंट पासवर्ड यूज करना पड़ेगा। आपके पासवर्ड पे कुछ अपर केस होना चाहिए, मतलब कुछ कैपिटल लेटर होना चाहिए, कुछ स्मॉल लेटर होना चाहिए, उसके साथ साथ कुछ नंबर होना चाहिए, कुछ स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए। जैसे डॉलर्स है, परसेंटेज सिंबल है,
या फिर ब्रैकेट का स्टार्टिंग सिंबल है, या फिर ब्रैकेट का एंड सिंबल है, या फिर स्टार सिंबल है, इस टाइप की चीजें आप यूज कर सकते हैं। आप बिल्कुल भी ये गलती नहीं करना। ज्यादातर लोग क्या गलती करते हैं, अपना मोबाइल नंबर को पासवर्ड रख लेते हैं, अपने नाम को पासवर्ड रख लेते हैं, अपने डेट ऑफ बर्थ को लोग पासवर्ड रख लेते हैं, और फिर वो पासवर्ड जो है आप दूसरा कहीं पे यूज नहीं करना, सिर्फ एंड सिर्फ आप फेसबुक के लिए यूज करना। ये भी कॉमन गलती करते हैं कि हम एक पासवर्ड जो है हर सोशल मीडिया में हम यूज करते रहते हैं। ये गलती बिल्कुल नहीं करना। 90% लोग इस चीज के वजह से फंस जाते हैं। तो आपको ये पासवर्ड जो है आपको ध्यान देना है, और ये पासवर्ड भी आपको फ्रिक्वेंटली चेंज करते रहना है। उसके बाद फ्रेंड्स, फेसबुक में एक सेटिंग्स है जो थोड़े टाइम के बाद हम देखेंगे, जो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन है। आपका फेसबुक सेटिंग्स में टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन होना चाहिए। ये बहुत सारे लोगों का ऑफ रहता है, लोगों को पता ही नहीं होता है। यानी अगर आप कहीं पे भी आप लॉग इन करते हैं, तो उस टाइम पे आपको पासवर्ड पूछता है, न्यू पासवर्ड वो भेजता है, या फिर वन टाइम पासवर्ड भेजता है, या फिर आपको वो पूछता है नोटिफिकेशन भेज के। तो इसके लिए आपको टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो है ऑन रखना है। अगर ऑफ रखोगे, आपको पता ही नहीं चलेगा किसी ने कब लॉगिन किया। हो सके हैकर्स जो है आपको लॉगिन करके आपका अकाउंट्स को खत्म कर दिया। उसके बाद थर्ड जो है, आपको लॉगिन अलर्ट ऑन रखना है। इसका मतलब ये है फ्रेंड्स, कोई भी न्यू ब्राउजर पे जब आप लॉगिन करते हो, आप आपके टीम मेंबर या फिर कोई और अननोन पर्सन जब कोई भी डिफरेंट ब्राउजर पे लॉगिन करते हैं, ऐसे केस में आपको इमीडिएटली अलर्ट आना चाहिए। इसके लिए लॉगिन अलर्ट जो है वो भी आपको ऑन रखना है। तो ये तीन चीज आपको सबसे पहले ध्यान देना है फ्रेंड्स। फिर हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। यहाँ आप देखिए, ये रिकमेंडेशन हमने देख लिए। तो आपको आपका अकाउंट का रिकमेंडेशन जरूर आपको चेक कर लेना है। उसके बाद फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये देखिए, लिखा हुआ है कि आपने कहाँ लॉग इन किए हुए हैं। अभी आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरे पीसी जो है, यहाँ पे मेरे पीसी में एक्टिवेटेड लिखा हुआ है। यानी मैं अभी स्पेसिफिक कौन से लोकेशन से मैं एक्टिव हूँ, ये आपको यहाँ पे दिखा रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको ये चेक कर लेना है कि ये जो एक्टिव जो लिखा हुआ है, क्या ये आपके पीसी है। तो आप यहाँ पे कैसे पता कर पाएंगे। यहाँ पे आपका पीसी जो है, ये विंडोज है, आपने क्रोम पे ओपन किए हैं, आपका लोकेशन क्या है, आपका आईपी एड्रेस क्या है, इसके बेसिस पे आप चेक कर पाएंगे ये आपका है या नहीं है। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं, सी मोर पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही सी मोर पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप यहाँ पे एक चीज देखिए, जो लिखा हुआ है डिवाइस टाइप, जो लिखा है अननोन, ये अगेन लोकेशन दिखा रहा है। मतलब यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं जो डिवाइस पे लॉगिन दिखा रहा है, और कितने आवर्स पहले लॉगिन था, या कौन से डेट को लॉगिन है, यहाँ आप चेक कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको मोबाइल डिवाइस दिखाएगा, लोकेशन दिखाएगा, आवर्स दिखाएगा, एरिया दिखाएगा। इसमें से इमेजिन करिए, अगर आपको कोई सस्पिशियस लगे, आप आपका डिवाइस आप डेफिनेटली पहचान सकते हैं कि आपका मोबाइल कौन सा है। अगर आपको लगे कि ये डिवाइस मेरा नहीं है, या फिर इस डिवाइस को मैं नहीं जानता हूँ, ऐसे केस में आप यहाँ पे देखिए तीन डॉट जो है, इस तीन डॉट पे क्लिक करिए। तीन डॉट पे क्लिक करके आप इसको नॉट यू कर दीजिए, और इसको आप रिमूव कर दीजिए। बाद में आप इसको लॉग आउट कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस डिवाइस से आप लॉग आउट भी कर सकते हैं। सो यहाँ पे आप नॉट यू भी कर सकते हैं, लॉग आउट भी कर सकते हैं। तो जो डिवाइस आपको सस्पिशियस लगा, तो इस तरीके से आपको एक एक चेक करके आपको यहाँ पे नॉट यू, और यहाँ से आपको लॉग आउट कर देना है। अगर आप यहाँ से लॉग आउट कर दोगे, तो ये स्पेसिफिक डिवाइस से आप लॉग आउट हो जाएंगे। यानी मान लीजिए कोई कोई हैकर्स लॉग इन करके रखा है, तो वहां से लॉग आउट हो जाएगा। या फिर आपके कोई टीम मेंबर, या फिर आप जिनको नहीं जानते हैं, तो यहाँ से लॉग आउट हो जाएगा। तो इसको आप जरूर चेक करिए, कहाँ पे आपका लॉग इन है, कौन से डिवाइस से लॉगिन है, ये आपको जरूर चेक करना है। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देखिए चेंज पासवर्ड लिखा हुआ है। यहाँ पे फेसबुक खुद बता रहा है कि आपको एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना है, और यहाँ पे फेसबुक ये बता रहा है कि ये पासवर्ड आपको कहीं और यूज नहीं करना है। ये मैं शुरू में बताया था, हम गलती क्या करते हैं, जीमेल में जो पासवर्ड रखे हैं वही पासवर्ड फेसबुक में रख दिए, वही पासवर्ड हमने लिंक्डइन में रख दिए, ट्विटर में रख दिए, कोई दुनिया भर के आपस में मैंने हमने वही पासवर्ड रख दिए। तो आपका अकाउंट डेफिनेटली हैक होगा। तो आपका पासवर्ड जो है फेसबुक में यूनिक होना चाहिए, कहीं और जगह पे वो पासवर्ड यूज ही नहीं होना चाहिए। ये आप ध्यान रहे। उसके बाद फ्रेंड्स, आप यहाँ देखिए, सेव योर लॉगिन इंफॉर्मेशन, इसको आप ऑफ रख सकते हैं,
और आप इसको ऑन रख सकते हैं। सो इट डिपेंड्स आप पे है, लेकिन मैं मतलब प्रिफर करूंगा अगर आपका अकाउंट सिक्योर नहीं है तो आप इसको ऑफ करिए, यानी आपका जो लॉगिन इंफॉर्मेशन जो है वो ऑफ रहे, यानी आप जब भी आप लॉगिन करेंगे तो आपको आईडी पासवर्ड डालना ही पड़ेगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, देखिए मेरा टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो है ऑन है। इसका मतलब ये है फ्रेंड्स कि जब भी आप लॉगिन करेंगे या फिर कोई भी न्यू डिवाइस से लॉगिन होगा या फिर कोई भी न्यू ब्राउजर से लॉगिन होगा, एक लॉगिन कोड आएगा, वो कोड आपको डालना पड़ेगा, तभी जाके आप लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि हम पूछेंगे लॉगिन कोड, अगर फेसबुक को ये लगा कि ये अनऑथराइज अटेम्प्ट है या फिर न्यू डिवाइस है या फिर न्यू ब्राउजर है, तो ऐसे केस में टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा। ज्यादातर टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन लोग नहीं करते हैं, जिसके वजह से उनका अकाउंट हैक हो जाता है। तो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को आप ऑन कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए ऑथोराइज लॉगिन्स, आप ऑथोराइज लॉगिन्स यहाँ पे आप क्लिक करके जो है आप देख सकते हैं कौन से डिवाइस पे लॉगिन है, और उसको यहाँ पे अगर हम क्लिक करें तो यहाँ आप देख सकते हैं कौन से डिवाइस पे आपका लॉगिन था है, कौन से डेट को, वो विंडोज है, विंडोज 7 है, 10 है, क्या है आप देख सकते हैं। और आप इसको रिमूव करना चाहेंगे, यहाँ पे आप देखिए टिक करके आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं। तो इसको भी आपको रिव्यू करना है फ्रिक्वेंटली, 15 दिन महीने में आपको कम से कम एक बार ये करना है। उसके बाद फ्रेंड्स आते हैं, ये हो गया, इसको करते हैं क्लोज। उसके बाद जो है फ्रेंड्स सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है गेट अलर्ट अबाउट अनऑथराइज्ड लॉगिन्स। इसका मतलब ये हो गया फ्रेंड्स, आपको इसको ऑन रखना है। अगर आपका ये ऑफ है, इसको आप ऑन कर दीजिए। इसका मतलब ये हो जाता है आप डेफिनेटली किसी एक स्पेसिफिक ब्राउजर पे आप आपका फेसबुक यूज करते होंगे, लेकिन अगर कोई दूसरे ब्राउजर से आपका फेसबुक लॉगिन होता है या कोई लॉगिन करने के लिए कोशिश करता है, तो आपको इमीडिएटली नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो ये भी आप ऑन कर लीजिए। तो ये था फ्रेंड्स बेसिक सेटअप। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको प्लीज स्किप मत करना। यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है एप्स एंड वेबसाइट। इसका मतलब ये है फ्रेंड्स, इसमें करते हैं क्लिक। जैसे आप क्लिक करेंगे आप देखेंगे यहाँ पे इतने सारे एप्स दिखा रहा है, और इसको थोड़ा सा आप ध्यान से पढ़िए, मैं इसको आपको समराइज कर देता हूँ। यानी फेसबुक क्या करता है, आपका जो डेटा है वो दूसरे एप्स को शेयर करता है। अगर मैं सीधा लैंग्वेज में बोलूं तो फेसबुक आपका डेटा जो है दूसरे दूसरे कंपनियों को बेचता है, आपका इंफॉर्मेशन। ऐसे केस में आप यहाँ देख सकते हैं, आपको पता नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे जो जो एप्स दिख रहे हैं, यानी आपका फेसबुक का डेटा इन एप्स सभी को शेयरिंग किया हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मान लीजिए कि मेरे मोबाइल में ट्रू कलर मैंने ही डाला था, चलो ये मुझे चलेगा, या कोरा जो है ये मैंने ही डाला था। लेकिन आप नीचे नीचे जाके आपको ये देखना है, कुछ ऐसे एप्स होंगे जो आपने कभी डाला नहीं होगा, या फिर आपने आपका डेटा उनको शेयर नहीं किया होगा, लेकिन बैकएंड में फेसबुक ने शेयर किया होगा। अभी मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, ये हैपन ऐप जो है ना, ये मैंने नहीं यूज किया है, या फिर ये ई स्विगी जो है ये मैंने यूज नहीं किया है, या फिर ये उमंग ऐप जो है मैंने यूज नहीं किया है। अगर आपको ऐसा लगता है, यहाँ पे आप सी मोर करके क्लिक करके आप देख सकते हैं, अगर आपको लगता है कि ये सारे ऐप्स मेरे काम का नहीं है, या फिर इन लोगों को मैंने तो डेटा नहीं शेयर किया हुआ है, उसको आप इमीडिएटली यहाँ से रिमूव कर दीजिए। और इसको आपको कंटिन्यूसली चेक करना है, हर 15 दिन महीने में जो आपका काम का नहीं है उसको रिमूव करना है। और अगर आपको लगता है कि ये आप सस्पिशियस है, उसको आपको इमीडिएटली रिमूव करना है। यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रहे, किसी भी ऐप जो आप यूज नहीं करते हैं उसको मोबाइल से हटा दीजिए। उसका लॉजिक ये है कि आपको जो दूसरे दूसरे ऐप से, उस ऐप्स के थ्रू में आपका डेटा शेयरिंग हो जाता है, फिर हैकर्स को बहुत ही आसान हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये था सबसे बेसिक सेटिंग। और फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगा 3 ब्रह्मास्त्र, आपको उसको यूज करना है। सबसे पहला आपको ये चेक करना है आपका फेसबुक का फ्रेंड लिस्ट। कोई भी हैकर्स जो है आपके फ्रेंड लिस्ट के जरिए में, यानी आपके फ्रेंड्स बन के आपके अकाउंट में बैठते हैं और उसके बाद आपका अकाउंट को हैक करते हैं। इसके लिए आप ये गलती ना करना। यानी हम क्या करते हैं, किसी को पहचानते नहीं है, किसी लड़की का रिक्वेस्ट आया हमने एक्सेप्ट कर लिए, किसका प्रोफाइल पिक्चर अच्छा देखा हमने उसको एक्सेप्ट कर लिए। सो फ्रेंड्स आपको यही उसी को ही आपको फ्रेंड्स में रखना है जिसको एक्चुअल में आप पहचानते हो। उसके प्रोफाइल में जाओ, उसको चेक करो। आजकल डुप्लीकेट प्रोफाइल भी लोग बना रहे हैं, तो आप उनके प्रोफाइल में जाके चेक करो। अगर आपको लगे कि हाँ ये ओरिजिनल है तो उसको रखो, नहीं तो आप ऐसे लोगों को मत रखो जो अननोन है।
आपका फ्रेंड लिस्ट बढ़ाने के चक्कर में अकाउंट हैक होता है। तो ये जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये था ब्रह्मास्त्र 1। दूसरा फ्रेंड्स जो ब्रह्मास्त्र 2 है, आपको इस चीज का ध्यान रखना है। आपको मैक्सिमम टाइम पे जो है ना आपका सर्च हिस्ट्री जो है आपको क्लियर करते रहना है। कभी कभी क्या होता है हम हमारे ब्राउजर पे हम लॉग इन करते हैं, लॉग आउट करना भूल जाते हैं। ऐसे केस में भी आपका अकाउंट हैक हो सकता है। आप सो गए लेकिन बैकएंड पे चालू है काम। सो इस ऐसे केस में आप कंटिन्यूसली एवरी डे या फिर एवरी वीक आप आपका ब्राउजिंग हिस्ट्री जो है उसको आप क्लियर करिए। तीसरा ब्रह्मास्त्र फ्रेंड्स, हम क्या गलती करते हैं, इसका उसका वीडियो देख के हम कोई भी एक्सटेंशन हमारे ब्राउजर में हम ऐड कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम क्रोम ब्राउजर यूज कर रहे हैं और क्रोम ब्राउजर में हम किसी भी एक्सटेंशन को हम ऐड कर दिए और उसको फिर हम फेसबुक या इंस्टाग्राम को उसमें लॉगिन करवा दिए। ऐसे केस में अगर आप जिस ब्राउजर को आप नहीं जानते हो या फिर वो ब्राउजर ऑथराइज नहीं है, उसके थ्रू में आपका अकाउंट हैक होता है। अगर आप ब्राउजर डिफरेंट डिफरेंट ब्राउजर यूज कर रहे हो तो आपका डेफिनेटली जो है आपके पीसी में एंटीवायरस होना चाहिए। अगर एंटीवायरस नहीं है तो उसको आपको डेफिनेटली डलवाना है और ब्राउजर तो आपको सोच समझ के यूज करना चाहिए। ये था 3 टिप्स। अभी फ्रेंड्स मैं सबसे लास्ट जो ज्यादातर लोगों का हैक होता है इस रीजन की वजह से, आप आपके मोबाइल में कोई भी गलत साइट जैसे प्रॉन हो गया, इस टाइप के साइट्स को आप ओपन बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि उसके थ्रू में आपको वायरस आता है। अगर आप जिस मोबाइल पे या फिर जिस डिवाइस पे या फिर जिस ब्राउजर पे आप आपका फेसबुक ओपन करते हो, उस मोबाइल से उस डिवाइस से आपको इस टाइप के गलत साइट ब्राउजिंग भी नहीं करना है और उसको ओपन भी नहीं करना है। सो फ्रेंड्स ये था टिप्स जो मेरे एक्सपीरियंस से आपका अकाउंट सिक्योर करने का या फिर आपका अकाउंट हैक प्रूफ होगा। ये सारे टिप्स को आप अपनाइए। इसके बाद भी अगर कुछ दिक्कत है आप मुझे प्लीज। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक कमेंट्स जरूर करना। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके कोई फ्रेंड्स के काम के है तो प्लीज उनको शेयर करना। हाँ फ्रेंड्स, एंड में अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस टाइप के टेक्निकल वीडियो कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट में आपके लिए लाते रहते हैं। इस टाइप के और क्या वीडियो चाहिए आप मुझे प्लीज कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई दिक्कत है आप मुझे इंस्टा में डीएम कर सकते हैं और मुझे लिंक्डइन में भी डीएम कर सकते हैं। जो हमारे इंस्टा के आईडी है या लिंक्डइन के आईडी है वो आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे फ्रेंड्स।